गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ ऋतु जायसवाल। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। कल हमने 2 दिन से इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप के कुछ क्वेश्चंस किए थे, कुछ इलस्ट्रेशंस किए थे। तो आज हम उसमें आगे चलेंगे, मतलब आगे के करेंगे। तो हम 5th इलस्ट्रेशन तक कर चुके थे। अब आज हम 6 से स्टार्ट करेंगे और कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी साथ में कवर करेंगे। बच्चों, अगर आपने पहले वाला नहीं देखा है तो पहले मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगी, तो पहले आप वो वाले वीडियोस देख लीजिए, उसके बाद ये वाला देखिएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। और कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। देन लेट्स स्टार्ट। तो इलस्ट्रेशन नंबर 6 से हम कवर करने वाले हैं आज। इलस्ट्रेशन नंबर 6 है हमारा, मिलन, हेमंत एंड रसिक हैज डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ द फर्म ऑफ रुपीज 1,89,000 इन इक्वल प्रपोर्शन। तीनों को कौन से प्रपोर्शन में बांटना है? इक्वल, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें दे रखा है। इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग इट इन 1:4 प्रपोर्शन, यानी कुछ गड़बड़ हुई है। क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि इसमें बांटना चाहिए था पर आपने इक्वल बांट दिया। इसका मतलब आपसे क्या हुई है? कुछ मिस्टेक हुई है, हमें उस मिस्टेक को क्या करना है? रेक्टिफाई करना है। क्वेश्चन में आगे बोला ही है, टू रेक्टिफाई दिस मिस्टेक व्हाट ट्रीटमेंट विल बी गिवन टू द कैपिटल अकाउंट। इस मिस्टेक को रेक्टिफाई करने के लिए आप कैपिटल अकाउंट में क्या ट्रीटमेंट दोगे? तो आपको मैं बेसिकली बोलूँ तो ये एक्चुअली क्या क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन है कि अगर आपने किसी को पैसे ज्यादा दे दिए हैं तो आप उससे क्या करोगे? वापस ले लोगे। और किसी को पैसे कम दिए हैं तो उसको क्या करोगे? उसको उतने पैसे दे दोगे। तो अगर आपको देने हैं पार्टनर को तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। और पार्टनर से पैसे लेने हैं आपको तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है, तो उसको लेने हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। चलिए, तो अब मैंने आपको शॉर्ट में समझाया, अब हम आंसर देखते हैं। तो पहले क्या बोला है कि डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ द फर्म 1,89,000 इन इक्वल प्रपोर्शन। इक्वल प्रपोर्शन में बांट लिया, जबकि बांटना कैसा था? उनको इस रेशियो में बांटना था। तो पहले करेक्ट वाला करते हैं, एडिट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये ट्रीटमेंट होगा। तो चलिए हम अपने आंसर पे चलते हैं। तो पहले आप करेक्ट बोलिए। तो करेक्ट क्या था आपका? था 1,89,000। उसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है कौन से रेशियो में? करेक्ट वाले में। तो करेक्ट था हमारा 1:2:4, ये 3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। यही करेक्ट है, 1:2:4। तो आपको इस 1:2:4 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कैसे करेंगे? तो हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आप एक टेबल में करेंगे ये वाले क्वेश्चन। तो करेक्ट क्या है हमारा? 1 लाख, तो इसको मिलेगा 1,89,000। रफ में आप कैलकुलेशन करते जाएंगे इंटू 1 डिवाइडेड बाय, कल भी बोला था डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पहले इनका टोटल क्या कर लेंगे? इनका टोटल। तो 4, 5, 6 और एक 7, तो 1 डिवाइडेड बाय 7। तो आप करिए क्या आया? तो करेक्ट पहले देखिए पार्टनर कौन कौन से हैं? मिलन, हेमंत और रशिक। तो मिलन, हेमंत और रशिक, मिलन, हेमंत और रशिक। 1:2:4, तो 1:2:4। तो पहला जो आप करेंगे वो आएगा आपका आंसर 27,000। तो पहले का आएगा करेक्ट 27,000, यानी इसको मिलने चाहिए थे 27,000। सेकेंड कीजिए तो आएगा 1,89,000 इंटू 2/7, तो वो आएगा आपका 54,000। फिर नेक्स्ट कीजिए आपको, तो ये आ जाएगा 1,89,000 इंटू 4/7, तो यहाँ पे आ जाएगा 1,08,000। एक बार चेक कर लेते हैं, 1,08,000 राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1,08,000। ये करेक्ट, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होना चाहिए था। पर आपने क्या किया? रॉन्ग क्या किया आपने? तो रॉन्ग लिखते हैं हम अपना। तो रॉन्ग क्या किया हमने? रॉन्ग किया 1,89,000 को तीनों में इक्वली बांट दिया। तो मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको, 1,89,000 को तीनों में इक्वली बांट दिया। तो मैं इसको डिवाइड कैसे कर दूँ? 3 से कर दूँ, तो तीनों का इक्वली आ जाएगा। तो तीनों का इक्वली आएगा 54,000, तीनों का इक्वली आएगा 63,000, 63,000 एंड 63,000। तो 63,000, 63,000 एंड 63,000। अब देखिए, अब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। आपको देना था ये उनको, पर गलती से आपने ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो यानी उसको मेरे को देने थे 27,000 रुपीज़, जबकि मैंने उसको क्या दे दिए 63,000 रुपीज़ दे दिए।
तो मैंने उसको 63 दे दिए, तो उससे मेरे को वापस लेने होंगे, तो लेने होंगे तो आपका माइनस में बैलेंस बचा, और देखिए माइनस में कितना बैलेंस बचा आपका 36,000 काय में बचा माइनस में, क्योंकि हमें उससे पैसे लेने हैं कितने 54, जबकि दे कितने दिया आपने 63,000, तो आपको उससे पैसे लेने पड़ेंगे, तो कितने लेने पड़ेंगे आपको उससे 9,000 लेने पड़ेंगे, तो 9,000 भी आपको क्या करना है उससे लेने हैं माइनस में। अब इसको देने थे 1,08,000, जबकि दिए कितने आपने इसको 63,000, तो इसको पैसे देने पड़ेंगे, और इसको अगर पैसे देने पड़ेंगे तो कितने देने पड़ेंगे 45,000 इसको देने पड़ेंगे हमें पार्टनर को। अब मैंने आपको जर्नल एंट्री में अभी सिखाया था कि अगर आपको किसी से पैसे लेने हैं तो आपके उसके कैपिटल अकाउंट का रिवर्स इफेक्ट देना होगा। रिवर्स मतलब क्रेडिट करते हो आप हमेशा, तो अभी आपको क्या करना होगा उसको डेबिट करना होगा, तो आपको इसको डेबिट करना होगा, इसको भी डेबिट करना होगा और इसको क्रेडिट करना होगा। तो हम अपनी एंट्री देखते हैं, तो हमारी एंट्री होगी एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर एच आप नाम लिखेंगे पूरा, ये मेरी पेन टैबलेट है इसलिए इसमें मैं इतना बड़ा नहीं लिख सकती हूँ, इसलिए आप पूरा नाम लिखेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है। 2 एल्स कैपिटल, तो आपका इसका टोटल भी मैच हो जाएगा। एम में है 36, इसमें है 9,000 और इसमें है 45,000, यानी उसको 45,000 देने हैं और इन दोनों से इतने इतने लेने हैं। ये देखिए, अब मैं आपको आंसर में दिखाती हूँ आपके, तो ये देखिए, तो ये आपको यहाँ पे देख रहे हो आप मिलन का एल नहीं है, वो ये एल नहीं है, ये आर है बच्चों, तो मैं इसको यहाँ पे, ये आर है ध्यान रखना, तो यहाँ पे आएगा आर्स कैपिटल, तो रशी, तो ये क्या है आपको, ये देखिए इसके अकाउंट को क्या करना पड़ेगा डेबिट, इसके अकाउंट को भी क्या करना पड़ेगा डेबिट, और इसके अकाउंट को क्या करना पड़ेगा क्रेडिट। तो ये रही हमारी जर्नल एंट्री, और आपको एग्जाम में जर्नल एंट्री ऐसे करनी है, डेट, पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट, तब मार्क्स मिलते हैं। और आपको एम एच नहीं लिखना है मेरी तरह, आपको पूरा लिखना है। मिलन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, हेमंत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रोशिक कैपिटल। करंट आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हैं। 36 डेबिट में, 9 डेबिट में और इन दोनों का टोटल क्रेडिट में। ये तो आपको 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि जर्नल एंट्री का डेबिट और क्रेडिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। समझ में आया? चलिए, तो अब चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे। अब कुछ इलस्ट्रेशन इसी तरीके के हैं। चलिए नेक्स्ट, लक्ष्मण एंड सीता आर पार्टनर ऑफ अ फर्म। On 1/4/2016, their capital was 40,000, 30,000 and 80,000 respectively. At the end of the year, after distribution of profit, it was realized that charging of interest on capital at 12% is missed out. यानी आपको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना था 12%, वो चार्ज करने से रह गया, तो अभी आप उसको क्या करोगे, चार्ज करोगे। इसलिए बोला कि आपको क्या करनी है, रेक्टिफिकेशन एंट्री करनी है। तो चलिए, तो हमें पहले क्या, उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए पहले हमें कैपिटल पता होनी चाहिए, तो हमें कैपिटल पता है 40, 30 एंड 80। तो 40,000 का पहले आप निकालिए 12%, तो 40,000 का 12% निकालोगे तो 12 4 जा 48, तो आ जाएगा 4800। तो पहले आप सही निकाल लीजिए, राम, लक्ष्मण एंड सीता। तो यहाँ पे है राम, लक्ष्मण एंड सीता, और उनका कैपिटल है हमारे पास, कैपिटल लिख लेती हूँ पहले मैं, कैपिटल है हमारे पास 40, 30 एंड 80, 12%, 40, 30 एंड 80, ये तो कैपिटल है। अब मेरे को क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो मैं निकालती हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो मेरा रह गया था, मिस्ड आउट हो गया था, तो वो मैं लिख लेती हूँ। कितना परसेंट है, एट द रेट 12%, तो 12 4 जा 48, तो यहाँ पे आएगा 4800। 12 3 जा 36, तो यहाँ पे आएगा 3600, और 12 8 जा 96, तो यहाँ पे आएगा 9600। गॉट इट एवरीवन? ये आगे आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी उनको इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना चाहिए था पर रह गया। अब आपको क्या करना है, इसमें देखिए आपने ये तो लिख लिया, पर इसमें एक आपको टोटल का कॉलम बनाना, नहीं बनाना हो तो आप अलग से टोटल कर लीजिए रफ में, लेकिन हम यहाँ ही बना देते हैं टोटल। अब देखिए इतना कैपिटल लिखना रह गया था, तो इसका टोटल आ रहा है 18,000 आपका। इस 18,000 से हमारा प्रॉफिट क्या दिख रहा होगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपनी को चुकाना पड़ता है, तो कंपनी के लिए क्या है, ये एक्सपेंस है।
अगर ये कंपनी के लिए एक्सपेंस है तो इसके लिखना रह गया, तो इसके कारण प्रॉफिट कंपनी का क्या रहा होगा, 18,000 से ज्यादा रहा होगा। हमें प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अब कम कैसे करेंगे, तो पहले पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होगा, तो हम पार्टनर्स से उतना प्रॉफिट वापस लेंगे। तो कितना लेंगे, पार्टनर को हमने 18,000 कैसे बांटा होगा, कैपिटल रेशियो में बांटा, नहीं सॉरी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा होगा। तो देखते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन है आपको, तो यहाँ पे कहीं पे भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें गिवन नहीं है। तो आपको कल ही मैंने बताया था, जब आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा है, ये 18,000 कंपनी के लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो इस 18,000 को ये पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होगा, क्योंकि प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, तो आपको पार्टनर से प्रॉफिट वापस लेना होगा। पर कितना लेना होगा, जितना आपने डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। तो ये 18,000 जो आपको खर्चा था, वो आपको खर्चा दिखाना चाहिए था, इसके कारण आपका प्रॉफिट उतने से ज्यादा है। आपको उतने से प्रॉफिट क्या करना होगा, कम करना होगा। तो आप कैसे करेंगे, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, देखिए कहीं पे भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा, तो हमें इसको क्या करना होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो हम अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 18,000 यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 6,000, 6,000 एंड 6,000। तो देखिए ये रहा 6,000, 6,000 एंड 6,000। तो ये है आपका और यहाँ पे लिखोगे क्या, आप यहाँ पे लिखोगे रिडक्शन इन प्रॉफिट। तो प्रॉफिट में इतना आपको रिडक्शन करना है। अब देखिए, यानी अब आप लेने देने वाला हिसाब कीजिए। लेने देने वाला हिसाब मैंने आपको कैसे समझाया, मैंने पार्टनर को दे दिए 6,000, ये दिए हैं मैंने पार्टनर को, क्योंकि प्रॉफिट तो दिया होगा, जबकि मुझे पार्टनर से खर्चा लेना चाहिए था 48,000, यानी ये माइनस में है, ये तीनों माइनस में है और ऊपर वाले प्लस में है। तो यहाँ पे कितना 6,000 दे दिए, जबकि देने थे खाली कितने 4,800। तो मेरे को पार्टनर से वापस लेने होंगे, कितने वापस लेने होंगे, 1,200 वापस लेने होंगे। यहाँ पे कैलकुलेट कीजिए 6,000 माइनस 3,600, तो यहाँ पे पार्टनर से आपको लेने होंगे 2,400। तो यहाँ पे आपको पार्टनर से लेने होंगे 2,400, क्योंकि मैंने उसको 6,000 दे दिए, 6,000 मैंने उसको दे दिया, जबकि मेरे को देने कितने थे उसको, खाली 3,600। तो उतने मेरे को उससे वापस लेने हैं। तो ये दोनों मेरे को उससे वापस लेने हैं, तो यानी ये लेने हैं, ये भी लेने हैं। तो इन दोनों को मैं करूंगी क्या, डेबिट। और ये उसको देने थे 9,600, जबकि दिए कितने हैं, खाली 6,000। तो उसको देने पड़ेंगे मेरे को, और देने कितने पड़ेंगे 3,600 मेरे को उसको देने पड़ेंगे, और देने पड़ेंगे तो ये होगा हमारा क्रेडिट। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, अब हम डायरेक्ट वहीं देख लेते हैं। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, ये देखिए बच्चों, ये लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया हमारा 48, 36 और 96, 18,000, और फिर हमने इक्वल प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग नहीं दे रखा तो आपने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। इसी के टोटल को यहाँ पे माइनस में करके डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये 18,000 कहाँ से आया, ये इसी का टोटल है यहाँ से। तो इक्वल प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो हमें इसको देने हैं इसलिए इसको डेबिट, नहीं सॉरी इससे पैसे लेने हैं वापस इसलिए इसको डेबिट, इससे भी वापस लक्ष्मण से भी पैसे वापस लेने हैं 2,400 इसलिए इसको डेबिट, और सीता को 3,600 हमें देने हैं इसलिए इसको क्रेडिट। तो हमारी एंट्री हो जाएगी लक्ष्मण कैपिटल अकाउंट डेबिट, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीतास कैपिटल। गॉट इट स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 8। बालचंद्र, दर्शना एंड Ankit are partners sharing profit and loss in the ratio of 5, 3 and 2. At the end of the year, after preparation of final account, it was realized that computation of interest on drawing, अभी बात हो रही थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, अब बात हो रही है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। तो जैसे अभी किया वैसे करेंगे, वॉज मिस्ड आउट, रह गया, तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना है रिस्पेक्टिवली। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंपनी को मिलता है, यानी कंपनी की इनकम इंक्रीज होगी, राइट। तो इनकम इंक्रीज होगी तो उनका प्रॉफिट इंक्रीज होना चाहिए था। तो चलिए पहले निकाल लेते हैं। आप क्या करिए, पहले डायरेक्ट हमें इंटरेस्ट दे ही रखा है, तो ये इंटरेस्ट को क्या कर लीजिए, टोटल कर लीजिए। तो 1,000 प्लस 800 प्लस 600, तो टोटल हो जाएगा आपका 2,400। तो ये 2,400 जो है इसको आपको क्या करना है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि प्रॉफिट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो पहले इन तीनों का टोटल कर लीजिए। चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ, यहाँ पे ही कर लेते हैं हम। देखिए पहले आप तीनों पार्टनर का नाम लिख लीजिए। तीनों कौन है, बी, डी और ए। मैं बी, डी, ए लिखती हूँ, तो बी, डी और ए, ठीक है।
अब मेरा पहले इन तीनों का टोटल कर लीजिए, क्यों? क्योंकि प्रॉफिट इंक्रीज होगा इतने से। तो कितने से इंक्रीज हो रहा है? तो 2400 से इंक्रीज हो रहा है। तो 2400 यानी टोटल लिख लीजिए यहाँ पे, 2400 से इंक्रीज हो रहा है। तो वो पार्टनर्स को मिलना चाहिए 2400। और कौन सा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दे रखा है? तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखा है 5, 3 एंड 2। तो 24 को आपको कैसे बांटना है? 5, 3 एंड 2 में। तो इसको मिलेगा 2400 इंटू 5, 3 एंड 2 यानी 5/10। इसको मिलेगा 2400 इंटू 3/10। इसको मिलेगा 2400 इंटू 2/10। ये तीनों पार्टनर को मिलेगा। तो इसका आप देख लीजिए क्या आएगा। चलिए हम वहाँ चल के देख ही लेते हैं। 1200 फिर 720 और 480। तो इसका आएगा 1200 फिर 720 और फिर आएगा 480। तो यह आ गया हमारा बी, डी और ए का, यानी इतना प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए उनको इतना प्रॉफिट और मिलना चाहिए था। अब हमने इतना प्रॉफिट उनको कम दिया है, तो हमने क्या किया? जबकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने उनसे लिया ही नहीं है, ये नहीं लिया, तो हमने लिया नहीं है तो उनके पास पड़ा है इतना पैसा, यानी 1000 रुपये तो हमने उससे नहीं लिए, यानी हमें उसको 1200 देने हैं और उससे 1000 लेने हैं। तो ये 1000 रुपीज़ उससे लेने हैं और 1200 उसको देने थे, तो उसको 200 रुपीज़ आपको क्या करने पड़ेंगे? देने पड़ेंगे, क्योंकि ये प्रॉफिट उनको देना है। प्रॉफिट हमारा इंक्रीज हुआ तो ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है उनको, ठीक है। और ये हमको उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है, हम पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेते हैं, तो ये हमको 1000 उनसे लेना है, तो इसको 200 देने पड़ेंगे। नेक्स्ट का क्या था? ये रहा 1000, ये दिख रहा है 1800 एंड 600, यानी दूसरे की ड्राइंग थी 800 और 600, यानी मेरे को उसको देना था कि मेरे को उसको देना था 720, जबकि उसको मेरे को देना था 800। तो अल्टीमेटली हिसाब कैसे कर लूँ कि भाई तू 80 रुपये 80 रुपीज़ मुझे दे दे, तो 80 रुपीज़ मुझे उससे लेने पड़ेंगे। समझ में आया? और इसमें देखिए मेरे को कंपनी को, यानी मेरे को मतलब कंपनी को मेरे को देने हैं कितने? 480, यानी पार्टनर को कंपनी को देना है 480, ठीक है। और पार्टनर को कितने देना है? 600 रुपीज़, यानी कंपनी देगी पार्टनर को 480 रुपीज़ और कंपनी को लेने हैं 600 रुपीज़। इसका मतलब क्या हुआ? 120 रुपीज़ वो क्या कर लेने हैं कंपनी को। हम कंपनी के भी हाथ में सोचें, आप हमेशा अपने आप को कंपनी मानो, कंपनी के भी आप में सोचोगे तो कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यानी कंपनी को पार्टनर को देने थे 480 रुपीज़ और पार्टनर से लेने थे 600 रुपीज़। तो कंपनी क्या करे कि भाई तू एक काम कर, तेरे को 600 देना है, तेरे को मेरे को 480 देना है, तो एक काम कर 120 तू दे दे, हिसाब पूरा। ऐसा ही करते हो आप। तो 120 वो क्या कर लेगा? ले लेगी, यानी कौन? कंपनी। आपको जिसकी हम अकाउंटिंग करते हैं, आपको 11th में भी कॉन्सेप्ट समझाया होगा, जिसकी बुक्स आप बना रहे हो, जिसकी अकाउंटिंग आप कर रहे हो, आप अपने आप को वो समझो कि आप वो हो। जैसे मैं फॉर्म की अकाउंटिंग कर रही हूँ जो BDA की है, तो मैं वो फॉर्म हूँ, राइट। तो आप फॉर्म को इस 120 लेने हैं, 80 लेने हैं और 200 इसको देने हैं। तो B को देने हैं, इसलिए B का एंट्री यहाँ कर देती हूँ मैं। तो B को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। D से लेने हैं तो D को क्या करना पड़ेगा? डेबिट। तो D इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, A इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू B इज कैपिटल, D इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 80, यहाँ पे आएगा 120 और यहाँ पे आ जाएगा 200, यानी इनसे इतने पैसे लेकर इसको दे देना है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन में देखते हैं, यही किया है। ये देखिए, D इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, A इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू B इज कैपिटल, यही किया था हमने। D इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, A इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू B इज कैपिटल, यानी इनसे इतना लेकर हमें उसको दे देना है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए ध्यान रखना, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का था, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का है। तो आप कॉन्सेप्ट समझिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज होगा, जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कंपनी का प्रॉफिट डिक्रीज होगा। ये सोच के लेन देन कीजिए, तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 9, यूसुफ, हारून एंड कोड़ावाला, राइट। अजीब अजीब नाम देते हैं। कोड़ावाला
आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:1. Yusuf and Harun have given assurance to Kodawala to give minimum 36,000 from profit. कि भाई हमने उसको अश्योरेंस दिया कि कम से कम कितना भी प्रॉफिट हो हम कम से कम 36,000 तेरे को देंगे ही देंगे. इफ फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म, अगर टोटल प्रॉफिट फर्म का कितना है 1,80,000 है, हाउ प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर, तो पार्टनर में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा. चलिए तो पहले सिंपल हम देखते हैं कि क्या अगर सिंपल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटें तो क्या उसको 36,000 मिलेगा. तो देखिए यूसुफ का बांटिए, अब मैं आपको लिख के नहीं दिखा रही हूँ, मैं आपको यहीं बता रही हूँ क्योंकि मैं करवा चुकी हूँ ये. तो 1,80,000 को हमको खाली 3:1 में बांटना है. तो 1,80,000 को सिंपल 3:1 में बांटिए. फटाफट बोलिए कैसे बांटेंगे. सबसे पहले इसका जल्दी बोलिए, इसका टोटल कर लीजिए. राइट, तो 3, 2 और 1 टोटल करेंगे तो कितना आया 6. तो यूसुफ का कितना आएगा 1,80,000 इंटू 3/6. फिर कोड़ा वाला का कितना आएगा 1,80,000 नहीं सॉरी फिर हारून आए, हारून का कितना आएगा 1,80,000 इंटू 2 टोटल 6 और कोड़ा वाला कितना आएगा 1,80,000 इंटू 1/6. तो अब देखो मिला कितना 90,000, हारून को कितना मिला 60,000, पर हमें इन दोनों से मतलब नहीं था. हमें तो किसको ज़्यादा देना था, कोड़ा वाला को कितना देना था कम से कम 36,000, मिनिमम 36,000. क्या मिला उसको, मिला होता तो क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाता. क्या मिला, नहीं मिला. कितना मिला 30,000. तो 6,000 हमें उसको अपनी यानी हमें मतलब यूसुफ और हारून को हारून से वो बोलेगा कि मेरे को तुमने वादा किया था 36,000 देने का, 36,000 देने का, मुझे तो 30,000 ही मिल रहे हैं, तो 6,000 तुम दोनों मिलके दो. मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता है, तुम्हें देना ही पड़ेगा. तो हमें उसे 6,000 देने होंगे. कैसे देंगे वो दोनों, हारून यूसुफ बोलेगा मैं क्यों दूं, हारून बोलेगा मैं क्यों दूं. तो बोलेंगे चलो लड़ो मत, एक काम करते हैं हम दोनों अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो हमारा था उसी रेशियो में 6,000 को कोड़ा वाला को दे देते हैं. जो 6,000 कम पड़ रहा है, 6,000 कम पड़ रहा है, 30 तो उसको मिल ही रहा है, जो 6,000 कम पड़ रहा है उसको हम अपने रेशियो में दे देते हैं. तो निकालिए, तो यूसुफ और हारून का रेशियो कितना है 3 और 2. 1 को भूल जाइए क्योंकि कोड़ा वाला से अब हमें मतलब नहीं है. तो चलिए अब हम अपना क्वेश्चन यहाँ पे करके दिखाती हूँ मैं आपको. कोड़ा वाला से हमें मतलब नहीं है, यूसुफ और हारून. तो यूसुफ और हारून का रेशियो है 3:2 और हमें उनको कितने चुकाने हैं 6,000, यानी 6,000 ये दोनों लेकर आएंगे. और कौन से रेशियो में लेकर आएंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. तो लेकर आओ भाई. तो 6,000 आप बताओ तो सही उन्हें कितना है, तभी तो लेकर आएंगे 3/5. और इसका आएगा ये यूसुफ का और हारून का आएगा 6,000 इंटू 2/5. तो निकालो बच्चों कितना आएगा, चलो कैलसी फटाफट सॉल्व करो. तो आएगा 3,600 और 2,400. तो यहाँ पे आएगा 3,600 और यहाँ पे आएगा 2,400. ये दोनों लेकर आएंगे. अब ये दोनों लेकर आएंगे यानी फर्म को इनसे पैसा लेना है, तो इसको करना पड़ेगा डेबिट, इसको भी करना पड़ेगा डेबिट, और जिसको देना है यानी कोड़ा वाला को देना है तो उसको करना पड़ेगा क्रेडिट. अब डायरेक्ट मैं आपको वहाँ पे ये एंट्री दिखाती हूँ. तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे ये कर दीजिए. ओके रुकिए बच्चों, ये आपसे एंट्री नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है हाउ प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पार्टनर. पार्टनर में प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा ये पूछ रहा है. अगर जनरल एंट्री पूछता तो रेक्टिफाई की तो आप ये वाली एंट्री कर देते, पर आपको एंट्री नहीं पूछ रहा है, तो आपको सिर्फ पूछ रहा है कि प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा. तो हम निकालते हैं. तो हमारा था पहले यूसुफ, फिर हारून था, कौन था हारून, और कोड़ा वाला. तो पहले हमने तीनों को बांटा था 1,80,000 को. तो पहले वाले को मिले थे 90, 60 एंड 30. तो इसको मिले थे 90, 60 एंड 30. ये जो हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है. राइट, अब इनसे इतना पैसा हमें मंगवाना है तो ये लेकर आएंगे. तो ये हो जाएगा, इसमें से आप क्या लिखोगे, पेएबल एंड रिसीवेबल अमाउंट. यहाँ पे आप लिख दीजिए पेएबल एंड रिसीवेबल. ठीक है, कितना, यूसुफ से 3,600 दिख रहा है, ये यूसुफ से 3,600. अब ये क्रेडिट हो रहा था, प्रॉफिट उनके अकाउंट में क्रेडिट होता है, तो ये डेबिट हो रहा है, तो हम इसको माइनस कर देते हैं.
2400, ये भी माइनस होगा और इसको मिलेगा तो इसमें 6000 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब निकालिए, तो इसमें से जब 3600 माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 86400, इसमें आ जाएगा 86400, 57600 और इसको मिल जाएंगे टोटल 36000। जब आपको क्वेश्चन को क्रॉस चेक करना है तो इन तीनों का टोटल आपके टोटल प्रॉफिट के बराबर आना चाहिए था। टोटल प्रॉफिट क्या था हमारा, 1,80,000, तो इसका टोटल हमारा क्या आना चाहिए, 1,80,000, क्योंकि वही तो हमने यहाँ पे प्लस माइनस किया है, राइट। तो अब एक्चुअली सबको प्रॉफिट क्या मिलेगा, तो यूसुफ को मिलेगा 86,400, हारून को मिलेगा 57,600 और कोड़ा वाला को मिलेगा 36,000, जो हमने उससे वादा किया था। बच्चों ये वाली जो वर्किंग है ये आपको एग्जाम की नोटबुक में भी वर्किंग नोट लिखकर समझाना है। कई बार क्या होता है कि हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं और बेल बज जाती है या फिर हमारा बीच में रह जाता है तो या फिर हम सोचते हैं कि ये हमारा सही नहीं है इसलिए हम वहाँ छोड़ देते हैं। तो आप उसको बिल्कुल भी रॉन्ग मत कीजिए, क्योंकि अगर आपका यहाँ तक भी सही है, आपने ये नहीं किया है, इतना भी किया है, तो एग्जामिनर को लगता है कि हाँ बच्चे को आता था। तो जैसे हाफ मार्क्स का क्वेश्चन तो वर्किंग नोट के भी मार्क्स होते हैं, तो आप प्लीज़ वर्किंग नोट में कीजिए। ये सब ऐसी जगह मत कीजिए जहाँ एग्जामिनर देखे ही नहीं, क्योंकि उनके पास एक दिन में 27 कॉपीज चेक करनी होती है और उनके पास बहुत वर्कलोड होता है, इसलिए वो आगे पीछे आपकी कॉपी को 50 बार नहीं चेक करेंगे, वो एक ही बार चेक करेंगे। इसलिए आप हर क्वेश्चन के साथ में ही वर्किंग नोट कीजिए, बिल्कुल पीछे या बिल्कुल आगे मत कीजिए वर्किंग नोट। जहाँ पे आप क्वेश्चन करने वाले हो क्वेश्चन नंबर डालिए, पहले वर्किंग नोट कीजिए फिर क्वेश्चन कीजिए, या पहले क्वेश्चन की जगह छोड़िए एक पेज, सेकंड पेज पे वर्किंग नोट कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर क्वेश्चन के साथ ही क्वेश्चन का वर्किंग नोट होना चाहिए। चलिए, तो ये आ गया हमारा आंसर। अब ये आज का लास्ट इलस्ट्रेशन, पर एक्चुअली लास्ट नहीं है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि अभी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने वाले हैं, पर ये क्वेश्चन बहुत इजी है इलस्ट्रेशन, इसलिए मैं करवा रही हूँ। द क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द पार्टनर गिरीश इज 96,000, क्लोजिंग कैपिटल है। आफ्टर गिविंग इफेक्ट ऑफ ड्रॉइंग ऑफ ₹6,000 एंड डिविजिबल प्रॉफिट 9,000, कैलकुलेट 8% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ध्यान रखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, ओपनिंग कैपिटल होनी चाहिए। क्या हमारे पास यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल है, नहीं, ये तो कौन सी कैपिटल है, क्लोजिंग, तो हमें ओपनिंग निकालनी होगी। तो हम ओपनिंग कैसे निकालेंगे, तो बच्चों मैं आपको पहले बताती हूँ, एक मिनट रुकिए, मैं इसको क्लियर कर दीजिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। चलिए, तो पहले आपको मैं एक बताती हूँ, आपने एक फॉर्मेट सीखा होगा 11th स्टैंडर्ड में, ओपनिंग कैपिटल प्लस करते हो आप इसमें प्रॉफिट, फिर इसमें से माइनस करते थे क्या, ड्राइंग, तो हमारी यहाँ पे बच जाता था क्लोजिंग कैपिटल। ये बैलेंस शीट में आपने 11th स्टैंडर्ड में सीखा होगा। अब क्वेश्चन में हमें जो जो दे रखा है वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है क्लोजिंग कैपिटल, तो क्लोजिंग कैपिटल है यहाँ पे 96,000। देखिए, ड्राइंग है हमारी आफ्टर गिविंग द इफेक्ट ऑफ ड्राइंग ऑफ 6,000, तो ड्राइंग है हमारी 6,000। प्रॉफिट है हमारा 9,000, प्रॉफिट है हमारा 9,000। अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे बताइए क्या होगा, यहाँ पे x है, तो आप बताइए यहाँ पे क्या होना चाहिए कि यहाँ पे 96,000 आया होगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब ये क्या है, अब अगर ये वाला फॉर्मेट याद है तो इसको x मान लीजिए और फिर सॉल्व कर लीजिए, वो भी कर सकते हैं आप। क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें मतलब अब मैं आंसर को सीधा कर देती हूँ। कैसे सीधा करूँगी, देखिए 96,000 जो माइनस करने वाले हैं वो प्लस कर दीजिए, प्लस 6,000 माइनस 9,000, ठीक है। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, ये क्लोजिंग है, इसमें ये प्लस कर दिए, ये माइनस कर दिए, तो ये हमारी क्या आ जाएगी, ओपनिंग कैपिटल। ये तो आप है ना छोटे प्राइमरी के बच्चे, आपके भाई बहन हो ना 4th, तो उनके भी आता है ऐसा चीज़, ये वही चीज़ है। तो इसने क्या करा, तो इसने ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला बना दिया उसको। कैसे, ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस प्रॉफिट। अरे वो वही है बच्चों जो आप करते थे, वो वही है, ओपनिंग प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग करते तो क्लोजिंग आती है, तो वो वही है, आप उसको बस रिवर्स कर दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपका कितना आया, ओपनिंग कैपिटल 93,000। इस x का मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू रखूँ कि यहाँ पे 96 आ जाए। तो आप 93 रख के देखिए, 93 में 9 प्लस कीजिए
और 6 माइनस कीजिए तो इसका मतलब 3 प्लस करना है आपको, तो 96 आ जाएगा। हुआ सही है? तो इसका और इसको सॉल्व करेंगे तो भी यहाँ पे आएगा 93,000। तो अल्टीमेटली ये है फॉर्मूला, बस इसको ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला बना दिया जो हमारा काय का था, क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला था। ठीक है, तो हमसे यही पूछा था कि आपने ओपनिंग कैपिटल नहीं पूछा था, सॉरी, आपसे क्या पूछा था, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पहले ओपनिंग कैपिटल निकालिए 93, और 93 पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 8%। तो आपको क्या करना है 93,000 का 8% देना है, तो 8 डिवाइडेड बाय 100, तो जो भी आपकी वैल्यू आएगी यहाँ से देख लेते हैं हम 7440। आप सॉल्व करते समय कैलसी साथ साथ चलाइए। मैं वहाँ से इसलिए देख रही हूँ क्योंकि मैं एक साथ लैपटॉप, पेन, टैबलेट और माइक ये सब एडजस्ट करती हूँ, इसलिए मैं कैलसी नहीं चला दूँ, पर आपको कैलसी चलाना है क्योंकि एग्जाम में अगर कैलसी की प्रैक्टिस नहीं होगी तो आपके क्वेश्चंस छूट जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये इसने टेबल से भी आपको समझाया है, मतलब कैपिटल अकाउंट बनाकर भी, आप नहीं भी करेंगे ऐसे तो भी चलेगा क्योंकि उसने हमसे पूछा नहीं था। तो आज हम इलस्ट्रेशन यहीं तक रखते हैं, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर। आ जाइए आप अपने पेज नंबर आगे चलिए। इलस्ट्रेशन 3 का हमने 1 2 3 4 5 तक कर लिए थे, आज हम चलते हैं 6 से। ठीक है, देखिए, प्रॉफिट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ शीला, सुरभि एंड संकेत इज 1,35,000। तो प्रॉफिट कितना है पार्टनर्स का 1,35,000। दे हैव शेयर्ड प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2, 1 एंड 3। मतलब उन्होंने किस में बांटा 2, 1 एंड 3 इंस्टेंट ऑफ 3, 2, 3, जबकि उनको बांटना किसने था 3, यानी रॉन्ग बांट लिया। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जैसे अपने इलस्ट्रेशन नंबर 6 किया वैसा ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप क्या कीजिए, पहले मैं इसको क्लियर कर दूं एक बार। चलिए, तो पहले आप पार्टनर्स का नाम लिखिए। तो पार्टनर्स कौन कौन है हमारे, अब आपको पूरा, मेरे को भी पूरा लिखना पड़ेगा क्योंकि एसएस लिखूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। शीला, सुरभि एंड संकेत, तो SH, शीला, सुरभि एंड संकेत। ठीक है, SUR कर देती हूँ इसको, सुरभि। चलिए, तो पहले करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए। तो पहले करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए। तो करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे आप, कितना है टोटल प्रॉफिट 1,35,000। तो मैं वर्किंग नोट बनाती हूँ यहाँ पे। तो पहले शीला का, तो शीला का रेशियो है, करेक्ट वाला था 3 और टोटल कर लीजिए 3, 2, 3। तो शीला का है 3 और हमारा है 1,35,000। तो 1,35,000 इंटू 3, 2, 3 यानी 3 + 2 5 + 3 5 6 7 8, तो 3/8। शीला, फिर सुरभि, तो सुरभि का आएगा 1,35,000 इंटू 2/8। फिर संकेत, तो संकेत का आएगा 1,35,000 इंटू 3/8। ये करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पे इतना करेक्ट होना चाहिए था। तो आप वैल्यूज निकालिए, तो आपका वैल्यूज आएगा, पहले का आएगा, आप सॉल्व कीजिए कैलसी में, मैं कैलसी में निकाल के बताती हूँ आपको। पहले का आएगा 50,625, नेक्स्ट का आएगा 33,750 और लास्ट आएगा आपका 50,625। ये तीनों की आपकी कैलकुलेशन आएगी। ये करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, तो मैं यहाँ पे करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन लिख देती हूँ 50,625 33,750, यानी ये इनको मिलना चाहिए था, इतना उनको मिलना चाहिए था। जबकि रॉन्ग क्या हुआ, ये रॉन्ग क्या हुआ, तो रॉन्ग का रेशियो हम पहले देख लेते हैं। पहले नाम लिख लूँ मैं, शीला, सुरभि एंड संकेत। कौन सा, करेक्ट वन, राइट, करेक्ट। अब हमें क्या करना है, रॉन्ग निकालना है। तो रॉन्ग हमारा होगा 1,35,000। अब पहले मैं सबका लिख लेती हूँ फिर डिस्ट्रीब्यूट करूँगी। तो 1,35,000। अब इसका रेशियो निकालिए, तो कितना है हमारा रेशियो रॉन्ग का, रॉन्ग है हमारा 2, 1 एंड 3, तो इंटू 2/6, 1/6 एंड 3/6। तो ये निकालिए आप,
तो आप मैं सॉल्व करती हूँ। तो पहले का आएगा 45,000, नेक्स्ट सॉल्व कीजिए तो आएगा 22,500, और लास्ट सॉल्व कीजिए तो लास्ट आएगा 67,500। ये तीनों का रॉन्ग आया, तो मैं यहाँ पे रॉन्ग लिखती हूँ। तो रॉन्ग आएगा यहाँ पे 45, 22,500 और 67,500। अब आप देखिए किससे कितने लेने और कितने देना है, यानी आपने रॉन्ग, यानी उसको इतना दिया होगा 45, जबकि उसको देना था 50, तो इतने उसको देने होंगे, यहाँ पर देने होंगे, तो उसके अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। आपने, अब निकालती हूँ मैं, अभी पहले लिख लेती हूँ। अब मेरे को उसको देना था कितना, 33,000, करेक्ट, ये देना था, जबकि मैंने उसको दिए इतने, तो ये भी मुझे देने होंगे, तो ये भी क्या होगा, क्रेडिट। मेरे को उसको देने थे 50, पर मैंने उसको दे कितने दिए, 67, ज़्यादा दे दिए, तो मेरे को उससे लेने होंगे, तो ये वाला होगा डेबिट। अब मैं सॉल्व करती हूँ वैल्यूज, तो यहाँ पे आएगा 5625। आप भी कैलसी में मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए। 11250, ये आएगा 16,875। सही है बच्चों वैल्यू? हाँ, तो आप चेक करते जाइए कैलसी में ये वैल्यू सही आनी चाहिए। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो मेरा अकाउंट, अब मेरी जर्नल एंट्री क्या होगी, जर्नल एंट्री होगी संकेत अकाउंट डेबिट, संकेत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सुरभीज कैपिटल एंड टू शीलाज कैपिटल, और वैल्यूज लिखिए। तो यहाँ पे 16,875, इसका आएगा 11250 और इसका आएगा 5625। बच्चों इसमें एक अच्छी बात यह है कि आपका दो किसी चीज़ों का टोटल तीसरे के बराबर होगा, किन्हीं भी दो का टोटल तीसरे के बराबर होगा, तभी आपकी जर्नल एंट्री मैच होगी। तो आपको पता चल जाएगा अगर ये टोटल बराबर नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपने कुछ गड़बड़ की होगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। तो ये हमारी क्या हो गई, रेक्टिफाई एंट्री, और रेक्टिफिकेशन एंट्री हमें क्वेश्चन में पूछी गई थी। चलिए बच्चों, अब आज के लिए हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया है। आप आगे के एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं आपको दोबारा कराऊंगी। पर एक और बात बोलूँ, जो इलस्ट्रेशन मैंने आपको कराए, आगे के एक्सरसाइज के क्वेश्चन थोड़े बहुत वैसे ही हैं। तो जैसे 7th 8th मुझे वैसे ही दिख रहे हैं, 7th 8th 9th, तो 9th तक आप अपने आप से ट्राई कीजिए और करके रखिए, और फिर जब मैं आपको सॉल्व कराऊं तो आप उसके साथ मैच करते जाइए कि आपने जो सोचा था वैसा ही आंसर है क्या। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अभी लॉकडाउन के केस में बाकी सबको भी इसका बेनिफिट मिल सके।